नमस्कार, स्वागत है आपका। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक व्यापक, दूरदर्शी और प्रेरणादायक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब एक नए आत्मविश्वास, नई सोच और मजबूत संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का भारत सिर्फ अपने विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार, एक सशक्त लोकतंत्र और एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद, विश्वास और सहयोग की भावना के साथ देख रही है, जो हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, आधुनिक एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी या स्मार्ट सिटी तक सीमित नहीं है। यह एक समावेशी और सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण है, जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर, सम्मान और न्याय मिलना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा भारत बनाना है जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वह गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या फिर महिलाएं और वंचित वर्ग हो। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को दोहराते हुए कहा कि यही नए भारत की असली ताकत है। जब 140 करोड़ देशवासी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आज देश में नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक पारदर्शिता, तकनीक और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई गवर्नेंस जैसी पहलें इसका उदाहरण हैं, जिनसे जनता का सरकार पर विश्वास और मजबूत हुआ है। महिला आरक्षण बिल पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक उन्हें राजनीति और नीति निर्माण में समान भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक देश का विकास अधूरा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीतियों में उनकी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण का समावेश होगा। इससे शासन व्यवस्था अधिक संतुलित, संवेदनशील और प्रभावी बनेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव तेजी से आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज की भारतीय नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परचम लहरा रही है, चाहे अंतरिक्ष में मिशन हो, विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, सेना में सेवा हो, शिक्षा हो या फिर स्टार्टअप और बिजनेस। भारतीय महिलाएं हर जगह अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज की नारी आत्मनिर्भर है, जागरूक है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वह न केवल अपने परिवार को संवार रही है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति आज भारत की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा, जब समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलेगा। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं, जहां महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर महसूस करें। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग दें। जब देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी, तभी भारत सही मायनों में आगे बढ़ेगा। अपने प्रेरणादायक संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का छोटा सा योगदान भी देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाता है। एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हम सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।